आज हमारा कैलकुलेशन टेक्निक का नया सेशन। इस सेशन में अब हम आ रहे हैं परसेंटेज कैलकुलेशन पे। परसेंटेज की कैलकुलेशन की हम बात करेंगे। तो अगले हमारे 3-4 सेशंस परसेंटेज पे होंगे। हम 4 सेशंस आपको परसेंटेज पे कराऊंगा, बिकॉज परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज आता है। अब परसेंटेज वो लोग अच्छे से कर पाएंगे जिनकी मल्टीप्लीकेशन थोड़ी अच्छी थी, जिन्होंने मल्टीप्लीकेशन पे काम करा है, एडिशन पे काम करा है, तो उन्हें फायदा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने सेशन को। सबसे पहले हमारा 37 सेशन है परसेंटेज पार्ट 1। परसेंटेज का पहला पार्ट है। 4 से 5 सेशन में परसेंटेज पे लेके आऊंगा आपके लिए, और बहुत ही खास होने वाले हैं सेशंस। सबसे पहले परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशत। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, इसका मतलब होता है परसेंट। तो ये सिंबल होता है परसेंटेज का। इसका मतलब क्या होता है? परसेंट यानी कि पर 100, प्रति 100 यानी कि इसका मतलब है 1/100। अब देखो, आपने सीखा है कि परसेंटेज जब हम सॉल्व करते हैं, मान लो मैंने आपको बोला 12% निकालो, किसका? 450 का। 12% निकालो 450 का, तो आप कैसे निकाल दो 12%? यानी कि 12/100 इंटू 450। 12/100 इंटू 450, ऐसे ही तो करते हो। 12/100 इंटू 450, ऐसे ही करते हो ना। 0 से 0 काटा, 5 के टेबल में ये 2, 5 के टेबल में ये 9, यहां से काटा 6, 6 इंटू 9, आंसर इज व्हाट? 54। ऐसे ही करते हो सब, ही करते हो ना। तो ये निकालते हैं परसेंटेज। बट आज हम इन परसेंटेज को कोशिश करेंगे कि हम ओरली कैलकुलेट करें। हमें अपनी प्रैक्टिस ऐसी करनी होगी कि हम धीरे धीरे ये ओरली कैलकुलेट करें। कैसे समझते हैं? देखो, सबसे पहले जब आप किसी भी नंबर का 10% निकाल, किसी भी संख्या का 10% निकाल दो, तो 10% का मतलब क्या होता है कि पीछे से एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। यानी कि इससे पहले एक डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, या तो मैं बोलूं 0 हटा दी। अगर मैं इसकी 0 हटा दूं तो ये कितना हो गया? 14। 10% 250 का, तो बेसिकली मुझे एक डिजिट आगे डेसिमल लगाना, तो 0 हटा दो, या तो 25। अगर मैं इसका 10% बोलूं तो एक डिजिट आगे डेसिमल, 37.5। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एक डिजिट आगे डेसिमल लगा देंगे, सो 23.9। यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? तो अगर आपको किसी नंबर का 10% निकालना है तो सिंपल क्या करना होता है, एक डिजिट आगे डेसिमल लगा दो। अगर 0 है तो 0 हटा दो, और अगर डिजिट है कोई नंबर नॉन जीरो तो उसके आगे डेसिमल लगा दो। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो, अब आप देखो, जब आपको किसी नंबर का 10% पता है, आपको 10% पता है, मैं आपको बोलूं 20% निकालो, तो 20% का सिंपल मतलब क्या है कि डबल करना होगा किसका? 10% का। अगर मैं बोलूं 30% निकालो, तो मतलब 3 गुना करना है किसका? 10% का। 40% निकालना है तो 4 गुना करना है किसका? 10% का। 50% निकालना है तो 5 गुना करना है 10% का। यही तो करना है। तो कितना आसान काम है ये तो। अब अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं 10% बताओ 250 का, तो ये तो आप बहुत आसानी से निकाल लेते हो, क्योंकि एक 0 हटाया 25। जब 20% निकालना है, 20% निकालना है तो डबल करेंगे। 10% की वैल्यू 25, एक 0 हटाया 10%, 20% निकालना था, डबल 50। अब मुझे 60% निकालना, मुझे पता है 10% है 25, तो 6 से मल्टीप्लाई, 25 इंटू 6 150। इसका 10% है 25, तो 80%, 25 इंटू 8 200। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लीज टेल मी। अगर मुझे एक नंबर का 10% निकालना तो मैंने निकाल लिया, 20% निकालना तो डबल, 20% निकालना तो डबल, 60% निकालना है तो 6 गुना, 80% निकालना है तो 8 गुना। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ये समझ आया सबको? अब एक बार इन सारे नंबर्स को आप ट्राई करो, या मेरे साथ साथ करते जाना। ठीक है, मैं धीरे धीरे करूंगा क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर मैं बात करूं 350, मुझे पता है 350 का 10% है 35, मुझे निकालना था 20%, तो डबल, 35 का डबल 70। अगर मैं बोलूं 600 का 10% होता है 60, मुझे 30% निकालना, तो 3 गुना, 60 का 3 गुना 80, 180, सॉरी। यहां आंसर मत लिखो, सिर्फ समझते जाओ। किसी पार्ट में डाउट है तो पूछो, अपनी कॉपीज में आंसर लिखो। 120 का 10% होता है 12, अगर 40% निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 4 48। 750 का 10% होता है 75, तो 50% निकालना तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई, 75 इंटू 5
375। एक तरीका ये है, या फिर इसको आप ऐसे सोच सकते थे 50% का मतलब है आधा, आधा निकालेंगे किसका, 750 का, क्योंकि होता है 375। इसको मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, वो बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। अभी 10% वाली टेक्निक से करना, अभी 10% वाली टेक्निक से करना, ठीक है। 60%, 10% है 300 का 10% 30, तो 60% 180, 140 का 10% 14, तो 70%, 7 गुना 14 इंटू 7 98। 160 का 10% होता है 16, 80%, तो 8 से मल्टीप्लाई, 16 8 128। इसका 90% निकालना है। अब देखो ये भी कर सकते हो, 90% निकालना है। 100% होता है 270, उसमें से 10% माइनस करना है, 270 में से 27 माइनस करना है, 243। किसी को किसी भी पार्ट में डाउट, प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, किसी को किसी भी पार्ट में डाउट, किसी को कोई डाउट है तो पूछो यहां तक, किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट, अगला पार्ट। अब थोड़े से मैंने नंबर्स को टफ करा है, थोड़े से मैंने नंबर्स को टफ करा है, तो मैं थोड़ा सा स्लो चाहूंगा, बट साथ साथ आप अपनी कॉपीज में करो। और यहां पर देखो 355, अब मुझे पता है 355 का 10% है 35.5, क्योंकि एक डिजिट आगे डेसिमल लगा होगा। 10% है 35.5, 20% डबल, 35 का डबल 70, 0.5 का डबल 1 यानी कि 71, तो इसका आंसर आया 71। अब इस नंबर का 50% निकाल, 10% है 62.4, 50%, 62 का 5 गुना 310, 0.4 का 5 गुना 2 312। या फिर आप ये सोच सकते थे 50% मतलब आधा होता है, तो 624 का आधा 112। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अब इस नंबर का 40%, इस नंबर का 10% है 12.5, 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 4 48, 0.5 इंटू 4 2, तो आंसर है 50। अब इस नंबर का 80% चाहिए, तो मैं 100% में से 20 माइनस कर देता हूं। 100% तो 65 है, 20% 13 है, तो 65 में से 13 चला गया यानी कि 52। किसी को किसी भी पार्ट में डाउट, पहले 4 में किसी में भी डाउट, प्लीज अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले 4 में। 60% निकालना, तो 10% है 13.5, 60%, 6 से मल्टीप्लाई, 13 इंटू 6 होता है 78, 0.5 इंटू 6 होता है 3, 81। फोर्थ वाला मैंने ये बोला ये 80% था, तो मैं ऐसे सोच रहा हूं, देखो 80% ऑफ 65, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि 80% को समझ सकते हैं ना, 100% में से 20% घटाना है। अब 65 का 100% तो 65 ही होता है, और इसका 20%, 10% है 6.5, तो 20% 13, आंसर आया 52। इसका 60% निकालना है, 10% है 13.5, तो 60%, 6 से मल्टीप्लाई, 13 इंटू 6 78, 0.5 इंटू 6 3, 78 और 3 81। अब इसका 70% निकालना है, 10% है 32, 70% के लिए 7 से मल्टीप्लाई, 32 इंटू 7, 30 इंटू 7 210, 2 इंटू 7 14, 224। 90%, 140 का 90%, 14 इंटू 9 126। 30%, 30%, 450 का 30%, 45 इंटू 3 135। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, किसी को किसी भी पार्ट में डाउट, किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? चलो आगे करते हैं। अब इसको देखो जरा, अब इसको देखो जरा, अब साथ साथ अपनी कॉपीज में करना, क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो इसका 20% चाहिए, इसका 10% है 19.3, तो 20% 19.3 का डबल, इसका डबल 38.3 का डबल 6, सो 38.6, 38.6। इसका 10% होता है 12.4, 12.4 का 3 गुना, 12 का 3 गुना 36.4 का 3 गुना 1.2, तो 37.2, 37.2।
40% किसका? 317 का। 317 का 10%, 317 का 10%, 31.7, 31.7 उसका 4 गुना, 31.7 का 4 गुना, 31 का 4 गुना 124 और वो 2.8, तो 126.8। पहले 3 पार्ट में किसी को कोई डाउट? किसी को पहले 3 पार्ट में कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। 123 का 10% है 12.3, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना। 12 इंटू 6 72, 0.3 इंटू 6 1.8, सो 72 और 1.8 73.8। इस नंबर का 10% है 52.1, 52.1 को 7 से मल्टीप्लाई करना। 52 इंटू 7 होता है 364 और 0.7, तो 364.7। तो टोटल 5 क्वेश्चन है। किसी भी पार्ट में डाउट? चिका का कहना है सेकंड पार्ट 124 का 10% है 12.4, 12.4 का 3 गुना, 12 का 3 गुना 36.4 का 3 गुना 1.2, तो 36 और 1.2 37.2। समझ आई बात? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। और अभी तो आज पहली क्लास है परसेंटेज की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको करो ट्राई, ऑल ऑफ यू ट्राई दिस। करो एक बारी अपनी अपनी कॉपीज में करो, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे, खुद ट्राई करो एक बारी, फिर करेंगे। पहले आप सारे अपनी कॉपीज में करो। Now see 20% of 57.8, इसका 10% है 5.78। अब 5.78 का डबल आपको करना आना चाहिए। अब बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं आपको बोलूं इस नंबर का डबल करो, भूल जाओ पॉइंट, 578 का डबल। अब 578 का डबल आपको करना चाहिए, वो था 1156। आपको ये पता है इसका 10% था 5.78, तो डबल होगा तो 11 पॉइंट। समझ आई बात? अब इसका 50% चाहिए, तो 50% मतलब आधा 62.3। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 324 को 4 से, वो आता है 1296। आपको पता होना चाहिए इसका 40%, क्योंकि 10% 3.24 होगा, तो 12.96 होगा। इसका ट्रिपल ही तो करना है 549, अब आपको 5.49 होगा। इसका 6 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। अब आप देखो 247 को 6 से करना है, अगर मैं 250 को 6 से करता हूं 1500, 1500 में से 18 गया 1482, तो आएगा 14.82। थोड़ा टाइम ज्यादा लगा होगा इसमें, बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकती। समझ आया सबको? सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही तो थी कि इतना सही तो क्वेश्चन है 578 इंटू 2, और पहले भी कर चुके हो। 124.6 इंटू 5, 32.4 इंटू 4, या दिस इंटू 3, दिस इंटू 6। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो अब देखो, आपने 10% निकालना सीखा। थर्ड वाला डेसिमल कैसे लगा शुभम? देखो 324 इंटू 4 होता है 1296, क्योंकि इसका 10% 3.24 है, 3.24 है इंटू 4, तो 12.96 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 1%, 1% का मतलब होता है 2 डिजिट आगे डेसिमल लगाना। जब आपको 1% निकालना आ जाएगा तो 2% पूछेंगे तो डबल कर दोगे, 3% पूछेगा तो ट्रिपल कर दोगे, 4% पूछेगा तो 4 गुना कर दोगे। अब देखो अगर इसका 1% निकालना तो 2 डिजिट आगे डेसिमल, यानी कि 2.5। अब कोई बोलेगा इसका 2%। देखो परसेंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। तो बस आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट आगे डेसिमल लगाओ। 2 इंटू 250, 500 होता है, 2 डिजिट आगे डेसिमल यानी कि 5। 5 इंटू 250, 1250 होता है, 2 डिजिट आगे डेसिमल यानी कि 12.5। 250 इंटू 7, 1750 होता है, 2 डिजिट आगे डेसिमल। समझ आई ये बात? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या? बटा 100, बटा 100, बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट आगे डेसिमल। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट?
अब एक बार फटाफट इन सारी वैल्यूज को करो, इन सारी वैल्यूज को करो। अब आप देखो ये यही तो है 750 इंटू 2 1500 और 2 डिजिट आगे डेसिमल तो 15, 550 इंटू 4 2200, 2 डिजिट आगे डेसिमल 22, 127 इंटू 5, 5 के लिए मैंने आपको बताया था कैसे किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको सिखाया गया है। तो ये आता है 635, बट 2 डिजिट आगे डेसिमल तो 6.35। समझ आइए बात। पहले 3 पार्ट में किसी को कोई डाउट? पहले 3 पार्ट में किसी को कोई डाउट? प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, किसी को कोई डाउट? अब इसका 6% निकालना है तो 312 इंटू 6 1872, 2 डिजिट आगे डेसिमल, 409 इंटू 7 2863, 2 डिजिट आगे डेसिमल, 8 इंटू 125 1000 होता है, 2 डिजिट आगे डेसिमल। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस, किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? किसी को किसी भी पार्ट में डाउट? चलो अब देखो जरा इसे। अब नंबर का 23% निकालना है तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा समझो। जब मैं किसी नंबर का 23% निकालूंगा तो मेरे दिमाग में चलेगा पहले उसका 20% निकाल लूं, फिर मैं उसका 3% निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं। 20% उस नंबर का 10% है 32, तो 20% हुआ 64, 1% है 3.2, सो 3% हुआ 9.6 और दोनों को ऐड करा 73.6। अभी मैं आपके लिए स्टेप्स लिख रहा हूं, पर धीरे धीरे हैबिट डेवलप करनी है कि डायरेक्टली आंसर लिखना आना चाहिए 73.6। समझ आई बात? हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए? 23%। 23% क्या होता है? 20 प्लस 3, तो इस नंबर का 20% जो कि 64, 3% 9.6, 64 प्लस 9.6 73.6, 73.6। इसका 41% निकालना, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा? 40 और 1 40%, 10% है 65, तो 40% 260, 1% है 6.5 266.5। अब देखो मैंने पहले आपको 3 स्टेप में करके दिखाया, अब मैंने वही क्वेश्चन 2 स्टेप में कर दिया। आपको अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे आप एक ही स्टेप में कर लोगे, एक ही स्टेप में। कैसे करेंगे? एक स्टेप में देखो, अब ये 62% है, पहले आपको निकालना पड़ेगा 60%, 10% है 73, तो 60% 438 और 2% 14.6, 438 प्लस 14.6 452.6। शुरू शुरू में मुश्किल होगी, पर धीरे 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 बहुत बढ़िया हो जाएगा। समझ आई बात? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो करो इसे, करो इसे, दोनों बात ट्राई करो, दोनों बात ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। चलो ये 2 मैं बताता हूं, फिर आगे क्या आप करना। अब देखो 30% तो 38%, मेरे दिमाग में चलेगा 40% में से 2% घटाओ। इस नंबर का 40%, 10% है 47, 10% है 47, तो 40% कितना होगा? 47 का 4 गुना जो कि 188। अब 2% घटाना है, सो 2%, 1% 4.7, तो 2% 9.4। अब इसमें से 9.4 माइनस करना है, तो 178. इसमें किसी को कोई डाउट? देखो अगर डाउट टाइम पे नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज 4 बार बोलने के बाद भी अगर आप नहीं पूछ रहे और बाद में कोई कहे कि फिर से रिपीट कर दो और दोनों पार्ट रिपीट कर दो, इसका मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं है क्लास में, उनके लिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक पार्ट हो तो समझ आता है कि आपने एक नहीं समझा, दूसरा समझने की कोशिश करी, दोनों ही नहीं समझ आए, इसका मतलब क्लास में 0 ध्यान है। अब इसको कैसे करेंगे? 80% में से 1% का, इस नंबर का 80% यानी कि 10% की वैल्यू है 65, तो 80% की वैल्यू 520 माइनस 1% जो कि 6.5, तो 513.5। हाँ टफ तो है। अर्जुन कौन सा पार्ट डाउट है? पार्ट बताओ कौन सा डाउट है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जरा यहाँ पे देखो। चलो पहले तो एक स्टूडेंट है मिस्टर कुमार, उनके लिए रिपीट हो रहा है, दोनों ही कुमार है वैसे तो। चलो देखो 41% निकालना है, तो इस नंबर का 10% तो 65 है, तो पहले 40% निकालोगे, 65 को 4 से मल्टीप्लाई 260, 1% निकाला, 1% है 6.5, दोनों को ऐड करा 266.5। 62%, 10% है 73, तो 60% 6 से मल्टीप्लाई 438, 2% 14.6, तो 438 प्लस 14.6। समझ आया मिस्टर कुमार?
अर्जुन, अब 38 के लिए मैंने क्या करा, पहले 40 निकाला, फिर 2 सब्ट्रैक्ट करा। 40% क्या आया उस नंबर का? उस नंबर का 10% है 47, सो 40% 188 माइनस 2% 9.4। अब एडिशनल सब्ट्रैक्शन तुम्हें आनी चाहिए, ये पहले सिखाई जा चुकी है। 80% में से 1% कम करना, इस नंबर का 80%, 10% है 65, तो 80% 520 माइनस 1% 6.5, तो 513.5। चलो अब ये प्रैक्टिस सेट है आपके पास, देखते हैं कितनी देर में करते हो। सब अपना करो और टाइम लिख देना, मैं सबको टाइम दे रहा हूं यहां पर, जिसका जितने भी टाइम में हो लिख देना यहां पर। आज मैंने टाइम नहीं दिया आपको, आपको करना है, देखते हैं कितनी देर में आप करते हो। तो मैं यहां टाइमर स्टार्ट कर दिया है, चलो अब देखो कितनी देर में करते हो आप। चलो अब देखते हैं, ठीक क्वेश्चन है, मैंने आपको मैक्सिमम 60 सेकंड का टाइम दिया, इससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर 60 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप बहुत स्लो जा रहे हो, बहुत स्लो जा रहे हो, ठीक है। 34 सेकंड है एक साधना का, वंशिका का 35, ऋतुराज का 45, 42, 40, ठीक है। 60 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं बेसिकली। अब देखो परसेंटेज का मतलब है 2 जीरो हटानी है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 85 × 7, ठीक है। तो अब देखो जरा मैं कर रहा हूं इसको, 85 × 7 595, 45 × 3 135, अब ये 78 और 39 117, ये 114, ये अगर 22 220, ये बात करिए 96, स्टॉप। अच्छा 14 सेकंड लगे, 1 मिनट के बाद शुरू करा था, तो 14 सेकंड, 14 सेकंड में मैंने कर लिया। सिंपल यही तो हो रहा, मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करा। देखो यहां पे सिंपल मल्टीप्लाई करना, तो 2 जीरो हटा दो, 85 × 7 आंसर, या 45 × 3 आंसर। यहां पे मैंने क्या करा, 15%, 10%, 78, 5%, 39 ऐड कर दिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करा, बस 19 6 ये आपको पता है दोनों 55 × 4 कर दिया, एक जीरो यहां से हट जाएगा, एक जीरो यहां से, 32 × 3 कर दिया। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो अगला सेट करो ट्राई। अब सेट टफ होते जाएंगे, सेट टफ होते जाएंगे, ये ध्यान रखना। चलो करो फटाफट। विनोद 21 सेकंड में तो पॉसिबल ही नहीं है आपसे, गलत टाइम मत लिखो यहां पर। विनोद 21 सेकंड में मुझे पता तुम नहीं कर पाओगे। जो लोग लिख रहे हैं राजू कुमार विनोद दोनों झूठ लिख रहे हैं, दोनों झूठ लिख रहे हैं अपना टाइम। ये थोड़े टफ हैं, तो जो ये 20 सेकंड लिख रहे हैं वो तो झूठ ही लिख रहे हैं। क्या जो जो 20 सेकंड लिख रहे हैं 30 सेकंड लिख रहे हैं वो तो झूठे साबित हो रहे हैं। क्या है? चलो समझते हैं अब। 20 सेकंड वाले तो एकदम झूठे साबित हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर वो 20 सेकंड में ये कर सकते हैं। ब्लैक वाला था सर, ब्लैक वाला मतलब
चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। अब बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं, देखो जरा। 10% 28, 56, 56 और 5.6 61.6। इसका 70% 287 प्लस 12.3 तो 299.3। 550 में से 7% घटा दो जो कि 38.5 है, तो 511.5। 120 का 60% 72 और 4.8 तो 76.8। 710 का 20% 142, 142 और 3% 21.3 तो 163.3। इसका 18% 200, 18% 200 का होता 36, 36 प्लस 10% सो दैट इज 37.8। स्टॉप। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। किसी को कोई डाउट? चलो हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन का हो सकता है, इस वाले का नहीं हो सकता। प्लीज सारे फटाफट अपने आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। तो अगर कोई बंदा बहुत सुपर फास्ट भी होगा, बहुत सुपर फास्ट भी होगा, तो भी 25 सेकंड तो लेगा, या फिर वो पहले से कैलकुलेशन टेक्निक बहुत अच्छे से जानता है। चलो एक बार देखते हैं, किसी को किसी पार्ट में डाउट? सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट ये। अब देखो इसमें मैंने क्या करा, 20%, 20% प्लस 3%। 20% की वैल्यू 142, 3% की 1% है 7.1 सो 3% 21.3, दोनों को ऐड करा। समझ आया सबको? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? चलो करो इसको ट्राई, करो अब फटाफट। ये बहुत टफ हो गए, और ये और टफ हो गए, उससे काफी टफ है। चलो करो ट्राई। तो अगर कोई 60 सेकंड में भी कर लेता तो बहुत बढ़िया जा रहे हो, 60 सेकंड में भी कर लेते हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। फैक्ट मैं तो बोलूंगा जो ये 90 सेकंड के अंदर भी कर लेता है वो बढ़िया कर रहा है, करो ट्राई। अगर आप 90 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये अच्छी काम, मुझे लगता नहीं है कि इतने टाइम में हुआ होगा। राजू का भी लग नहीं रहा कि इतने टाइम में हुआ होगा। फास्ट कर रहे हो तुम, कैसे कर रहे हो? बहुत बढ़िया कर रहे हो अगर इतनी फास्ट कर पा रहे हो तो। काम अवतार रहे तो बिल्कुल ही झूठ, बिल्कुल ही। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े टफ है, ये क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, तो जो लोग लिख रहे हैं 25 सेकंड में कर लिया, 29 सेकंड में कर लिया, क्या है, वो तो झूठ लिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको टाइम लग रहा है मिस्टर कुमार तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये टफ है, टफ है। मुझे भी टाइम लगेगा, आपको भी लगेगा, टफ है ये। जो ये बच्चे लिख रहे हैं ना वो झूठ लिख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा फायदा ही नहीं है, झूठ लिख के भी क्या फायदा। हाँ शुभम, कई लोग झूठ लिखते हैं, को अच्छा लगता है कि हम यहाँ पर इंप्रेशन जमाएं, उस इंप्रेशन का फायदा ही क्या है, उस इंप्रेशन का फायदा ही क्या है। इसमें कम से कम 60 सेकंड मुझे भी लगेंगे, ठीक है, तो जो लोग 29 सेकंड में कर रहे हैं जैसे राम अवतार जी हैं, तो ये सब लोग पता नहीं कैसे कर रहे हैं, और अगर इनको इतना सब आता तो फिर इनको क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है चलो देखते हैं मेरी। इस नंबर का 30% निकाला जो कि होता है 207। 207 में से 20.7 माइनस करना है, तो 207 में से मैंने 21 माइनस करा, वो आया 186.3। इसका 28% निकालना है। इस नंबर का 30% होगा 249। 249 में से 16.6 माइनस करना है, तो 232.4।
इस नंबर का 60% अगर मैं निकालता हूं तो वो 294 है। 294 प्लस 9.8 तो 294 पॉइंट दिस। अब इसका 88% निकालना है। बेसिकली 44 को 88 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 इंटू 11 121 इंटू बेसिकली 32, या तो आप ऐसे करते हैं या फिर हम 44 का 90% निकाले। देखो अगर आप बोलो 440 प्लस 12% हटाना तो 44 हटाना है और 8.8 52.8 हटाना है, 52.8 हटाना तो 12.8 हटाना है, 12.8 हटाना है, यानी कि ये आंसर है। अब इस नंबर का 40% 384 प्लस 28.8 384 प्लस 28.8। इस नंबर का 80% 576 में से 7.2 कम करना है, तो 576 में से 7.2 कम करना है, ये आंसर। 70 सेकंड मुझे भी लगे। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। इसीलिए मैं तो आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता जितने लोग ये करते हैं। क्या फायदा है ऐसे झूठ लिखने का? तुम क्या लग रहे हो मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में? तुम क्या सोच रहे हो मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता तो ये लोग लिख रहे हैं? अपनी और आप इमेज खराब करते हो, ऐसा लिख के ना आप अपनी इमेज खराब करते हो, क्योंकि जो लोग ऐसे लिख रहे हैं उनकी इमेज बहुत खराब हो रही है। मेरे सामने पहले ही दिमाग में एक इंप्रेशन बन रहा है कि ये झूठ लिखते हैं। अब सोचो ना, आपकी तो इमेज ही खराब हो रही है। प्लीज ऑल ऑफ यू चेक दिस। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, आप इस सबको देख लेना, ये होमवर्क है, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना पार्ट, ये हमारा पहला सेशन हो गया परसेंटेज का। इसको अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि आगे के सेशंस का फायदा तभी होगा। और मैं परसेंटेज पे 4-5 सेशंस लेके आऊंगा, काफी